डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर के सभी प्रशिक्षुओं का एक बार पुनः इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसा कि हम लोग पिछले टॉपिक में पढ़े थे आतंकवाद के बारे में, आज हम लोग देखते हैं कि सांप्रदायिकता क्या है, सांप्रदायिकता का प्रभाव, इसका कारण, इसके बारे में अध्ययन करते हैं। और हमें जहाँ तक लगता है कि इससे जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हैं बहुत कम बनते हैं, इससे लघु उत्तरीय प्रश्न और अति लघु उत्तरीय प्रश्न बन सकते हैं। तो हम लोग आइए देखते हैं सांप्रदायिकता क्या है और इसके कारण, प्रभाव, ये सब का अध्ययन करते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सांप्रदायिकता एक अंतः धार्मिक द्वंद्वात्मक स्थिति है जिसके अंतर्गत घृणा, पूर्वाग्रह एवं संदेह का बाहुल्य होता है जो हिंसा की ओर अग्रसर होता है। भारत में सांप्रदायिकता की समस्या हिंदू और मुसलमानों के अभियोजन की समस्या है। और जो सांप्रदायिकता की कुछ परिभाषाएं हैं उसको हम लोग देखते हैं। द रैंडम हाउस डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज में सांप्रदायिकता को स्पष्ट करते हुए लिखा गया है कि सांप्रदायिकता अपने ही जातीय समूह के प्रति, न कि समग्र समाज के प्रति तीव्र निष्ठा की भावना है। श्री कृष्ण दत्त भट्ट जी कहते हैं कि अपने धार्मिक संप्रदाय से भिन्न अन्य संप्रदाय तथा संप्रदायों के प्रति उदासीनता, उपेक्षा, हेय दृष्टि, घृणा, विरोध और आक्रमण की वह भावना सांप्रदायिकता है जिसका आधार वह वास्तविक या काल्पनिक भय या आशंका है कि उक्त संप्रदाय हमारे अपने संप्रदाय और संस्कृति को नष्ट कर देने या हमें जान माल की क्षति पहुंचाने के लिए कटिबद्ध है। एक प्रकार से जो हम लोग ऊपर पढ़े कि एक पूर्वाग्रह या संदेह का यहाँ पे बाहुल्य होता है, वहीं श्री कृष्ण भट्ट जी अपने परिभाषा में देते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं स्मिथ क्या कहते हैं। स्मिथ का मानना था कि एक सांप्रदायिक व्यक्ति या समूह वह है जो अपने धार्मिक या भाषाभाषी समूह को एक ऐसी पृथक राजनीतिक तथा सामाजिक इकाई के रूप में देखता है जिसके हित अन्य समूहों से पृथक होते हैं और जो अक्सर उनके विरोधी भी हो सकते हैं। ये हो गई स्मिथ की परिभाषा। इस प्रकार से सांप्रदायिकता को एक विचारधारा माना जा सकता है, एक आइडियोलॉजी माना जा सकता है, जो कि यह बताता है कि समाज धार्मिक समुदायों में बटा है जिनके स्वार्थ एक दूसरे से भिन्न हैं और कभी कभी उनमें पारस्परिक विरोध भी होता है। यह विरोध झूठे आरोप लगाना, क्षति पहुंचाना व अपमानित करना से लेकर लूटपाट करना, आग लगाना व जान से मार देने तक की विभत्स रूप धारण कर लेता है। व्यक्ति नैतिक आचरणों को छोड़ अपने जाति के लोगों को अनुचित लाभ पहुंचाने की कोशिश करता है। अतः एक समुदाय के सदस्य जो दूसरे समुदाय के सदस्यों और धर्म के विरुद्ध प्रतिरोध करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? सांप्रदायिक कहा जाता है। यह हो गया महत्वपूर्ण इसकी परिभाषा या इसकी भूमिका के बारे में। अब हम लोग देखते हैं कि सांप्रदायिकता की विशेषता क्या है। ठीक है, सांप्रदायिकता की अवधारणा व प्रकृति को और अधिक स्पष्ट रूप से समझने के लिए कुछ प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख किया जा सकता है। ये विशेषताएं सांप्रदायिकता से जुड़ी हैं। इन्हें निम्न प्रकार से समझा जा सकता है। अब इसमें पहला हम लोग देखते हैं कि सांप्रदायिकता की विशेषता क्या है। इसकी पहली विशेषता देखते हैं कि सांप्रदायिकता जो है एक विचारधारा या दृष्टिकोण है, एक आइडियोलॉजी है जो यह बताती है कि समाज धार्मिक समुदायों में बटा हुआ है। जैसा कि हम लोग मानते हैं सर्वधर्म समभाव, तो सांप्रदायिकता ऐसा नहीं है। उनका विचारधारा है कि जो समाज है एक धार्मिक समुदाय में बटा हुआ है। यह न केवल हिंदुओं, मुसलमानों व सिखों आदि में बटा है, बल्कि हिंदुओं में अनेक पंथ व संप्रदाय हैं। इसी तरह मुसलमानों में शिया सुन्नी रूपी विभाग हैं। फिर सिख व अकालियों व निरंकारियों में भेद है। तो इसके बाद अगर देखिए दूसरी विशेषता, तो सांप्रदायिकता एक विशेष धर्म व संप्रदाय के प्रति अंधभक्ति है।
जो दूसरे धर्मों व संप्रदायों के प्रति उपेक्षा, घृणा, निंदा, वैमनस्य, विरोध व हिंसा के भाव रखते हैं। इसी विरोध व घृणा की देन है कि लाख प्रयास के बाद हिंदू व मुसलमान एक नहीं हो पाते। इन दोनों में एक दूसरे के प्रति नकारात्मक प्रतिमान बन गया है। आज भी वर्तमान में हमारे देश में एक ये समस्या बनी है। कुछ सांप्रदायिक तत्व हैं जो हमेशा एक दूसरे को के विरोध में काम करते हैं। इसके बाद तीसरा हम लोग विशेषता देखते हैं कि सांप्रदायिकता के अंतर्गत न केवल एक धार्मिक समुदाय के प्रति उपेक्षा, विरोध व हिंसा के भाव होते हैं, अपितु एक धार्मिक समुदाय के अंतर्गत भिन्न भिन्न पंथों एवं संप्रदायों में भी एक दूसरे के प्रति उपेक्षा, विरोध व हिंसा का भाव विद्यमान होता है। जैसे मुसलमानों में शिया व सुन्नी संप्रदाय के बीच यदा कदा दंगे होते रहते हैं। चौथी विशेषता देखते हैं। इसकी विशेषता क्या है? सांप्रदायिकता जो होती है वह चरमवादी होती है, जिसमें अनुकूलन व समझौते का प्रायः अभाव होता है। यह संकीर्ण, सीमित, संकुचित व संघर्ष पर आधारित होता है। उपेक्षा, घृणा, निंदा, तिरस्कार, मारपीट व हिंसा आदि सांप्रदायिकता के आधार हैं। इसमें दूसरों को परास्त करने की आकांक्षा बहुत बलवती होती है। अगली विशेषता इसकी देखते हैं कि सांप्रदायिकता में जो है भय का समावेश होता है। यह भय काल्पनिक या वास्तविक हो सकता है। इसके अंतर्गत इसे एक विशेष धार्मिक संगठन इस आशंका से घिरा होता है कि दूसरे धार्मिक संगठन उसके विरोधी हैं और उसे जो है बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं विशेषता के बाद सांप्रदायिकता के कारण या कारक। ये विशेषता जो था महत्वपूर्ण है, इसको जो है लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछा भी जा सकता है। इसके बाद इसके कारण देखते हैं कि क्या कारण है सांप्रदायिकता के। तो सांप्रदायिकता कोई सरल समस्या नहीं है। इस समस्या के कारणों के संदर्भ में वैज्ञानिक विश्लेषण की आवश्यकता है। शंकर सरोलिया ने इस संदर्भ में बहुकारक उपागम की व्याख्या किया है। इन्होंने सांप्रदायिकता के प्रमुख कारणों का उल्लेख किया है। ये निम्न हैं। पहला, सामाजिक कारक, सोशल फैक्टर। सामाजिक कारकों में सामाजिक परंपराएं, जाति एवं वर्ग असमानता और धर्म पर आधारित सामाजिक स्तरीकरण सम्मिलित है। हिंदू व मुस्लिम दोनों की सामाजिक परंपराओं, सामाजिक प्रथाओं, सामाजिक रूढ़ियों, रीति रिवाजों व जीवन शैली, खान पान, रहन सहन, पहनावा ओढ़ावा, नामकरण व अभिवादन आदि में इतना अधिक अंतर है कि सांप्रदायिक तनाव बढ़ते हैं। दूसरा कारण अगर देखें धार्मिक कारण, तो धार्मिक कारकों में धार्मिक नियमाचार एवं धर्मनिरपेक्ष मूल्यों में गिरावट, संकीर्ण व मतांध धार्मिक मूल्य, राजनीतिक लाभों के लिए धर्म का उपयोग और धार्मिक नेताओं के सांप्रदायिक विचारधारा सम्मिलित हैं। इसी का परिणाम है कि एक ओर हिंदू महासभा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, शिवसेना आदि राजनीतिक दल हैं, तो दूसरी ओर जमात-ए-इस्लामी, मुस्लिम ए मजलिस और अल्पसंख्यकों के अनेक संगठन बने हुए हैं। अगला देखा जाए इसके कारण, सांप्रदायिकता का कारण, तो राजनीतिक कारण है। राजनीतिक कारकों में धर्म पर आधारित राजनीति, धर्म शासित राजनीतिक संस्थाएं, राजनीतिक हस्तक्षेप, सांप्रदायिकता, हिंसा का राजनीतिक औचित्य और राजनीतिक नेतृत्व की असफलता सम्मिलित है। मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा जैसे राजनीतिक दलों ने सांप्रदायिकता को बढ़ाने में अधिक योगदान दिया है। भारत में पेशेवर राजनीतिक नेता धर्म को सत्ता हथियाने के उपकरण के रूप में प्रयोग करते हैं। जैसा कि हम लोग आज देखते हैं, वर्तमान में बहुत से ऐसे राजनीतिक दल हैं जो धर्म की राजनीति करते हैं। इसके बाद अगर देखें तो आर्थिक कारक है, इकोनॉमिक फैक्टर। आर्थिक कारकों में आर्थिक शोषण और पक्षपात, असंतुलित आर्थिक विकास, प्रतिस्पर्धा का बाजार, अप्रसरणशील आर्थिक व्यवस्था, श्रमिकों का विस्थापन और असमावेशन और गल्फ से आए पैसे का प्रभाव सम्मिलित है।
अध्ययन से पता चलता है कि आर्थिक चरों इकोनॉमिक वेरिएबल्स का सांप्रदायिकता से घनिष्ठ संबंध होता है। कार्यरत वर्ग वर्किंग क्लास को सांप्रदायिक आधार पर विभाजित किया जा सकता है। कानूनी कारक अगर देखें तो कानूनी कारक या लीगल फैक्टर, तो कानूनी कारकों में समान कानून संहिता, संविधान में कुछ समुदायों के लिए विशेष प्रावधान और रियायतें, कुछ राज्यों को विशेष दर्जा, आरक्षण नीति और विभिन्न समुदायों के लिए विशेष कानून सम्मिलित हैं। अब कुछ विशिष्ट समुदायों के संवर्धन एवं विकास के लिए विशेष कानूनी प्रावधान व रियायतें दी जाएंगी। उनके हितार्थ कुछ विशेष कानून बनाए जाएंगे। तो ऐसे कानून सांप्रदायिकता के विकास में योगदान देते हैं। अब इसके बाद जो सांप्रदायिकता के कारण के साथ साथ इसका परिणाम क्या है, दुष्परिणाम क्या है, उसको हम लोग देखते हैं। तो इसका जो परिणाम होता है घातक ही है, अनेकों का परिणाम है इसके। तो सांप्रदायिकता अनेक दुष्परिणामों को जन्म देती है। भारत जैसे धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक व्यवस्था का यह एक बड़ा शत्रु है। इससे राष्ट्रीय एकता, अखंडता, प्रेम, सद्भाव को खंडित होता ही है, जन धन की हानि भी होती है। आगजनी, लूटपाट, मारपीट, तोड़ फोड़ और हिंसा आदि इसके परिणाम होते हैं। इसके दुष्परिणामों को निम्नलिखित रूप से भी समझा जा सकता है। जैसे राष्ट्रीय एकता में बाधक है सांप्रदायिकता। तो सांप्रदायिकता राष्ट्रीय एकता में बाधक होती है। राष्ट्रीय एकता के लिए सभी समूहों को एक दूसरे के हितों को ध्यान में रखना और सहायता करना अनिवार्य होता है। जबकि सांप्रदायिकता में क्या होता है, यह बहुजातीय, बहुधार्मिक, बहुभाषीय समूहों में की एकता को बल देता है। विभिन्न संप्रदायों के व्यक्ति अपने अपने हितों के लिए संघर्ष करते हैं। ऐसी स्थिति में राष्ट्रीय एकता का सवाल ही नहीं उठता। यह जो है सांप्रदायिकता का एक बड़ा दुष्परिणाम है। राष्ट्रीय सुरक्षा में भी यह बाधक होता है। सांप्रदायिकता जो होता है राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से भी घातक है। भारत एक बहुसंप्रदायवादी राष्ट्र है। इसमें अनेक अल्पसंख्यक एवं बहुसंख्यक निवास करते हैं। हमारे पड़ोसी देश भारत के मुसलमान और हिंदुओं में सांप्रदायिकता की भावना को फैलाकर फूट डालने का सतत प्रयास करते हैं। ये परिस्थितियां प्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा उत्पन्न करती हैं। इसके बाद अगर देखें सांप्रदायिकता का एक दुष्परिणाम यह है कि यह राष्ट्र की प्रगति में भी बाधक होता है। तो सांप्रदायवाद की स्थिति में व्यक्ति उचित अनुचित, सद असद, अच्छा बुरा आदि का भेद भुलाकर अपने संप्रदाय के हित में अनुचित साधनों का सहारा लेता है। झूठ व बेईमानी में भी हिचक नहीं करता। वे मंत्री हों या विधायक, ऊंचे अधिकारी हों या कर्मचारी, कोई भी अवसर चूकने के लिए तैयार नहीं होते। इसका परिणाम यह होता है कि राष्ट्र की जो प्रगति होती है वह जो है थम जाती है या रुक जाती है। इसके बाद अगर हम लोग देखें पारंपरिक अविश्वास या तनाव, सांप्रदायिकता से पारस्परिक अविश्वास या तनाव का जन्म होता है। भारत में हिंदुओं और मुसलमानों के बीच पारस्परिक अविश्वास या तनाव स्पष्ट रूप से समय समय पर देखा जा सकता है। इसी अविश्वास के चलते ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, वैमनस्य बढ़ता है और आदमी का जो है सुख चैन छिन जाता है। सार्वजनिक धन एवं संपत्ति की हानि, सांप्रदायिकता के चलते राष्ट्र को जो है आर्थिक और मानवीय हानि होती है। इसका अनुमान लगाना जो है कठिन होता है। सांप्रदायिकता के कारण सांप्रदायिक भवनों को नष्ट करना, रेल एवं बसों को तोड़ना एवं जलाना, उद्योगों के उत्पादन को रोकना आदि सामान्य बातें होती हैं। हत्याएं, बलात्कार, अपंगता आदि जो है इसकी देन कही जा सकती है। ऐसी स्थिति में मानव जो होता है दानव का रूप धारण कर लेता है या राक्षस हो जाता है। यह जो है सांप्रदायिकता का दुष्परिणाम है। सांप्रदायिकता को दूर करने के कुछ सुझाव हैं कि सांप्रदायिक व्यक्ति को कैसे सुधारा जा सकता है। तो सांप्रदायिकता मानव के लिए एक गंभीर खतरा है।
भारत जैसे देश के लिए विशेष रूप से खतरा है, क्योंकि यहाँ पर अनेक जाति, धर्म, भाषा, संप्रदाय के व्यक्ति जो है निवास करते हैं। इनमें एकता का होना विशेष महत्वपूर्ण है। समय समय पर होने वाले सांप्रदायिक दंगों ने हमें इस विषय पर सोचने को बाध्य कर दिया है। आज आवश्यकता इस बात की है कि सांप्रदायिकता की समस्या का अस्थायी समाधान करने का प्रयास होना चाहिए। इस दिशा में कुछ सुझाव जो है कारगर हो सकते हैं। पहली बात तो यह, पहला पॉइंट कि संप्रदाय विरोधी शिक्षा दी जाए। ठीक है, एजुकेशन अपोज टू कम्युनलिज्म। सांप्रदायिकता को दूर करने में संप्रदाय विरोधी तत्वों की शिक्षा दी जानी चाहिए। इसे शिक्षा का अंग मानकर शैक्षिक पाठ्यक्रम को इस प्रकार बनाया जाना चाहिए कि शिक्षार्थियों में संप्रदायवाद के प्रति नकारात्मक भावना का विकास संभव हो, उसके प्रति घृणा का भाव उत्पन्न हो। इस संदर्भ में संप्रदाय विरोधी तत्वों की चर्चा सरल, सुबोध व जनभाषा में या आम भाषा में की जानी चाहिए। असांप्रदायिक जनमत के निर्माण के लिए कला, संगीत, नाटक और ऐसे सभी प्रचार साधनों का बेहतर ढंग से उपयोग किया जाना चाहिए। सांप्रदायिक संगठनों का पर प्रतिबंध दूसरा एक वो है, इसके द्वारा भी सांप्रदायिकता को रोका जा सकता है। रेस्ट्रिक्शंस ऑन कम्युनल ऑर्गेनाइजेशन। वर्तमान भारत में जातीय संगठनों की बाढ़ आ गई है। ये संगठन मानव में के बीच जो है भेद, घृणा और विद्वेष बढ़ाते हैं। इस संदर्भ में सांप्रदायिक संगठनों पर रोक अनिवार्य है। इस कार्य में बुद्धिजीवियों, युवाओं, समाज सुधारकों और कठोर अधिनियम की आवश्यकता है। अगला, मानवतावादी धर्म दर्शन का प्रसार। संप्रदायवाद को दूर करने में मानवतावादी धर्म दर्शन का प्रसार करना आवश्यक है। वह धर्म नहीं, वह मजहब नहीं, वह संप्रदाय नहीं जो आदमी को आदमी से जोड़ता नहीं बल्कि उसे अलग करता है। मानवतावादी धर्म दर्शन में हर व्यक्ति दूसरे के समान है। इसमें ऊंच नीच, पवित्र अपवित्र का कोई स्थान नहीं है। इस भाव व दर्शन का प्रसार अनिवार्य है। यह दर्शन मनुष्य के भीतर बौद्धिकता को विकसित करता है, जिससे समाज में समानता का भाव आता है। अगला है धार्मिक सहिष्णुता, रिलीजियस टॉलरेंस। तो इसमें देखेंगे, जब विभिन्न धर्मों या एक ही धर्म के अलग अलग संप्रदायों के व्यक्ति परस्पर मिलकर रहते हैं, एक दूसरे के धार्मिक विश्वास एवं मान्यताओं का आदर करते हैं, एक दूसरे के प्रति विरोध व शत्रुता नहीं रखते हैं, तो इसे धार्मिक सहिष्णुता कहा जा सकता है। धार्मिक सहिष्णुता की आवश्यकता वहीं है जहाँ विभिन्न धर्मों एवं संप्रदायों के लोगों का निवास है। भारत में इसकी आवश्यकता अत्यधिक है। यहाँ धार्मिक सहिष्णुता के द्वारा संप्रदायवाद को दूर किया जा सकता है। राष्ट्रीय एकता वाली साहित्य का प्रसार, इसके द्वारा भी सांप्रदायिकता को रोका जा सकता है। सांप्रदायिकता को दूर करने के लिए राष्ट्रीय एकीकरण को प्रोत्साहन देना अत्यधिक उपयोगी हो सकता है। इस दिशा में राष्ट्रीय एकता वाली साहित्य का प्रचार व प्रसार अनिवार्य है। इस रूप में राष्ट्रीय चेतना को विकसित करने की ज़रूरत है। इसमें राष्ट्रीय इतिहास जो होता है वो सहायक हो सकता है। ये सब जो है अनेकों जो है ऐसे तत्व हैं जिनके द्वारा सांप्रदायिकता को रोका जा सकता है। इस प्रकार से हम लोग आज सांप्रदायिकता के बारे में जो पढ़े कि सांप्रदायिकता के कारण क्या हैं, इसका दुष्प्रभाव क्या होता है, इसको कैसे रोका जा सकता है, यह महत्वपूर्ण है। इसका आप लोग अध्ययन करें घर पर रह करके, और यह लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछा भी जा सकता है। धन्यवाद। इसके बाद